सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यान में मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर में सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्यामा है। वे अपने एक पैर कमल पे रखे हुए हैं और माथे पे अर्ध चंद्र ग्रहण करती हैं। फूल कलहार फूलों की माला पहने वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभा दे रही हैं। ऋषि बोले, इसके पश्चात सुन की आज्ञा पाकर वे चंडन मुंड आदि देवताओं में चतुरंगिनी सेना के साथ अस्वस्थ होकर लैस होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिके को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध आया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें वक्र हो गईं। तब वहां से तुरंत विकराल मुख काली प्रकट हुई, जो तलवार और पासा लिए हुए थी। विचित्र खटंग धारण किए हुए, चीते के चमड़े की साड़ी पहने हुए, नर मुन्नों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष थे, जिससे वो अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखों के भीतर की धसी हुई थी अंगारे के समान लाल थे। वे अपनी भयंकर गर्जना के संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की ओर सेना पर टूट पड़ी। उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने के हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुख ग्रास बना डालती थी। किसी को बालों से पकड़ लेती तो किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती तो किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े शस्त्रों को पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से चकनाचूर कर डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्य को वहां सारी सेना खात्मा कर खा डाली और कितने को मार भगाया। कोई तलवार की घाट उतार गए, कई खटक वन से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों को अग्रभाग से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को समस्त सेना का क्षण भर में धराशाही कर दिया। यह देख चंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादेव मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की बौछार तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को अवकृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के 72 मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट एहसास किया। उस समय विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उसकी केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा देख मुंड देवी को दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसकी तलवार से घायल करके धरती पे सुला दिया। महाकर्मी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग गई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिके के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। तब युद्ध में तुम सुम और निशुम को स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले। वहां लाए हुए चंड मुंड नामक महादेवों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, देवी तुम्हें चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त।